हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसमें हम लोग पहले स्टमक के बारे में जान लेते हैं। जानते हैं हम लोग, ये अगर मान लिया जाए इसको ओइसोफेगस, और ओइसोफेगस ये कनेक्टेड रहता है स्टमक से, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा फूड मटेरियल, यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और उसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा फूड मटेरियल इस ओइसोफेगस से होकर के आगे स्टमक तक जाता है। माउथ से या माउथ कैविटी से फूड स्टमक तक थ्रू ओइसोफेगस जाता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द फूड goes to the stomach through oesophagus by peristaltic movement from the mouth cavity। माउथ कैविटी से ओइसोफेगस के द्वारा फूड स्टमक में जाता है। और स्टमक के बारे में हम लोग जानते हैं, स्टमक एक लार्ज आर्गन होता है। ये बड़ा आर्गन होता है और अगर फूड इसमें जाता है तो ये एक्सपैंड करता है। स्टमक एक्सपैंड when food enters into it। जब इसमें फूड जाता है तो एक्सपैंड करता है, और इसकी जो वाल होती है, मान लीजिए यहाँ पर फूड पहुँच गया, यहाँ पर फूड मटेरियल पहुँच गया, ये वाल ऑफ स्टमक है, और इसी वाल ऑफ स्टमक से डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और जो स्टमक की वाल होती है, स्टमक की वाल एक विशेष प्रकार का मूवमेंट करती है। वाल में एक मूवमेंट होता है जिसके कारण यहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूस है और जो फूड है दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए आपके यहाँ कहा जाता है इस चीज़ को द मस्कुलर वाल ऑफ स्टमक, मस्कुलर वाल ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड
mixing the food with digestive juice. जूस ये वाल की मदद से होता है, मस्कुलर वाल ऑफ स्टमक की मदद से होता है। और इस स्टमक की वाल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स are present in the wall of stomach। और यह गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहाँ पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं इसकी वाल के अंदर, इसकी वाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं यहाँ पर, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस। अब इस जो गैस्ट्रिक जूस ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, अगर वो देखा जाए तो गैस्ट्रिक जूस में 3 मटेरियल पाए जाते हैं। नंबर 1 होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 होता है एंजाइम पेप्सिन, और नंबर 3 होता है म्यूकस। गैस्ट्रिक juice contain number 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नंबर 2 होता है एंजाइम पेप्सिन और नंबर 3 होता है म्यूकस। 3 चीज़ें होती हैं। अब इसमें तीनों चीज़ें अगर देखा जाए तो डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करती हैं। कैसे मदद करती हैं, अब फंक्शन आप देख लिए। फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर इसको देखते हैं तो नंबर 1 होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है। इट मेक द मीडियम ऑफ स्टमक एसिडिक, यह एसिडिक बना देता है। एसिडिक बना देने से क्या फ़ायदा होता है, इससे एक फ़ायदा होता है इस एसिडिक मीडियम में एंजाइम पेप्सिन एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव हो जाता है और फूड में प्रेजेंट प्रोटीन का डाइजेशन करता है, which facilitate the action of एंजाइम पेप्सिन। एंजाइम पेप्सिन की खासियत होती है कि ये हमेशा एसिडिक मीडियम में ही
फूड का डाइजेशन करता है, ये न्यूट्रल मीडियम में फूड को डाइजेशन नहीं करता। फूड में भी ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है और यही मेन फंक्शन है HCl का। और सेकेंडरी फंक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फूड के साथ सलाइवा भी आया था। जो सलाइवा होता है वो उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है, वो स्टार्च का डाइजेशन करता है, लेकिन न्यूट्रल मीडियम में करता है। अब यहाँ पर फूड आएगा, यहाँ का मीडियम एसिडिक होगा, तो ये वो एसिडिक मीडियम सलाइवा के फंक्शन को स्टॉप कर देता है। यानी इसको मिला करके अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट HCl ही सलाइवा के फंक्शन को रोक रहा है। इट स्टॉप द फंक्शन ऑफ सलाइवा। और तीसरा होता है अगर फूड के साथ जर्म्स आए हुए हैं तो ये जर्म्स को भी किल करता है। इट किल द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्वयं फूड का डाइजेशन तो नहीं करता है, लेकिन फूड के डाइजेशन में मदद करता है। अब इसके बाद आता है एंजाइम पेप्सिन। एंजाइम पेप्सिन का काम होता है फंक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन इसको देखेंगे तो इसमें हम देखते यही हैं कि एंजाइम पेप्सिन एसिडिक मीडियम में फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इट डाइजेस्ट द प्रोटीन्स इन एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम में प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये तो हो गया एंजाइम पेप्सिन का काम। लेकिन आपको बता दें एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर पाता है, पार्शियल डाइजेशन करता है, बस थोड़ा डाइजेशन करेगा। और नेक्स्ट है और लास्ट है आपके यहाँ फंक्शन ऑफ म्यूकस। ये म्यूकस जो होता है वो एक ऐसा लिक्विड टाइप का होता है। ये जो स्टमक की वाल है उस पर यह लगता है और यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका प्रभाव ये स्टमक की वाल पर नहीं पड़ने देता है, जिससे वाल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई नुकसान नहीं होता है। यानी इसका मेन फंक्शन ये है कि इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम the action of hydrochloric acid। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रभाव स्टमक की पर नहीं होने देता, स्टमक की वाल पर नहीं होने देता है।
ठीक, ये तो हो गया आपके यहाँ फंक्शन ऑफ म्यूकस। कभी कभी ओवर ईटिंग के होने से ज़्यादा मात्रा में आदमी भोजन कर लेता है तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। तो अगर एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट स्टमक में जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर एसिडिटी। एक्सेस सेक्रीशन ऑफ HCl इन स्टमक ड्यू टू ओवर ईटिंग। अब ओवर ईटिंग के द्वारा हो या और किसी के कारण हो सकता है। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ स्टमक काज हाइपर एसिडिटी। ये हाइपर एसिडिटी काज करता है। जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों को एंटासिड लेना पड़ता है। ये हाइपर एसिडिटी पेन, इरिटेशन और इंडाइजेशन काज करता है। इसमें लिख सकते हैं विच काज पेन, इरिटेशन एंड इंडाइजेशन। अब इसमें हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए इन केस ऑफ हाइपर एसिडिटी द पर्सन टेक एंटासिड। एंटासिड लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल बेकिंग सोडा होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्योंकि ये एंटासिड जो होते हैं ये माइल्ड बेस होते हैं और ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब इसके बाद क्योंकि स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन तो होता नहीं, लेकिन स्टमक में काफ़ी समय तक फूड रहता है, कम से कम 3 से 4 घंटे तक। अब ये स्टमक से फूड मटेरियल अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है। लेकिन यहाँ पर एक मसल पाई जाती है जिसको कहते हैं स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने वाले फूड के अमाउंट को कंट्रोल करती है। ठीक है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन is controlled by या regulated by
स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल के द्वारा कंट्रोल होता है, जो फूड मटेरियल को, इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड को थोड़े थोड़े अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने देता है। इकट्ठा लार्ज अमाउंट में फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता है। अब धीरे धीरे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर डाइजेशन होगा। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक इन ह्यूमन बीइंग यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही।